दावे से कहता हूं, और पार्टी बना लिया भूपेंद्र हुड्डा बेशक टूट बैठ जाओ, जरा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पार्टी कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज हमारे खास कार्यक्रम किस्सा सियासी में चर्चा करेंगे हरियाणा में उठते सियासी उफान के बारे में। आपको बता दें कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी दूसरी बार सरकार चला रहे हैं, दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले करीब 5 महीने तक उन्होंने सरकार चलाई और इसके साथ साथ यहाँ पर विधानसभा का पहला सत्र उनकी नई सरकार के इस कार्यकाल का बुलाया गया। इस सत्र में जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने तमाम जो वादे जो प्रदेश की जनता से किए थे उनकी रूपरेखा तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उन वादों पर हम खरा उतरेंगे। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाना भी बनाते हुए नजर आए, जबकि दूसरी तरफ लगातार चर्चाओं का विषय ये भी बना हुआ है कि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिला विधानसभा में, क्योंकि रामकुमार गौतम कड़ी फटकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगाते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति नरम रुख भी उन्होंने अपनाया। नायब सिंह सैनी को आईना भी दिखाया और उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में इस वक्त भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है और ऐसे में प्रदेश के हालात बदतर होते जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी को चाहिए कि अब अपनी नई सरकार में, पूर्ण बहुमत की जो सरकार है, उसमें कुछ कठिन कठोर यहाँ पर कदम उठाए, जिससे कि आने वाले वक्त में प्रदेश की जनता को ये एहसास हो कि हम सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार ये आरोप लगाए इस विधानसभा सत्र में कि जो नायब सिंह सैनी सरकार लगातार बिना पर्ची बिना खर्ची की बात कर रही है, वो नायब सिंह सैनी सरकार या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल में पूर्व में हरियाणा में एक भी शैक्षणिक संस्थान नहीं खोल पाई, एक भी यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोल पाई और ना ही सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था थी उसको दुरुस्त किया गया। लगातार जो मांग उठती रही है उस मांग को लेकर के प्रदेश की जनता लगातार परेशान है और इसी आधार पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने तक यहाँ पर सीमित रहना है, यही उनकी सोच है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारे समय में समान आधार पर तमाम इलाकों में काम किया गया, हर जिले में विश्वविद्यालय बनाने का हमने काम किया, हर जिले में हमने एक हाई टेक्नोलॉजी की जो सुविधाओं वाला एक अस्पताल देने का काम किया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाने में, खेल खिलाड़ियों का मान सम्मान करने में और इसके साथ साथ नौजवानों को रोजगार देने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलें यहाँ बढ़ गई कि तोशाम से पूर्व विधायक रही और वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भिवानी पहुंचती हैं। भिवानी पहुंचकर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शराब ही नजर आती है, वे शराबी हैं और वह अब नशे में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। सुनिए किरण चौधरी किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसती हुई नजर आ रही है, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। के लिए जो थे प्रेरणा स्रोत थे, हमेशा से जो है खेल कूद के अंदर बहुत ज़बरदस्त रुचि रखते थे और नौजवान बच्चों को आगे बढ़ाने की हमेशा चेष्टा करते थे। ये हमारे कहते हैं ना किस्मत का दुर्भाग्य था कि जल्दी जो है वो हमारे बीच में से चले गए और वो अगर होते तो आज जो है श्रुति जो मंत्री बनी है, ये देखकर, क्योंकि हमेशा कहा करते थे बेटा मैं तेरे को मैं जो है नेता बनाऊंगा तो आज जहाँ भी हैं वो भी और चौधरी बंसीलाल जी भी कि आने उनका जो है आगे का जो सिलसिला है वो श्रुति अब तय करेगी। 20 साल मैंने आप लोगों के बीच में रहकर काम करा और रहूँगी आगे भी अभी तो, लेकिन ये जो है लोगों का जो सेवा का सिलसिला है ये जारी रहेगा और उनकी आत्मा जो है चौधरी बंसीलाल जी की, सुरेंद्र सिंह जी की हमेशा आशीर्वाद देगी और श्रुति को आगे बढ़ने की प्रेरणा। डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे पीने के पानी की सिंचाई के इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है क्या क्या नवाचा रहेगा, क्या नया होने जा रहा है भिवानी के इलेक्शन में? मैं अभी चंडीगढ़ थी 3 दिन और तीनों दिन मैं तो श्रुति से बात भी नहीं कर पाई क्योंकि बैक टू बैक जो है उसकी मीटिंग्स हो रही थी। वो सारे मैप्स लेके बैठी हुई है
अपने दादा की, मेरे को तो चौधरी बंसीलाल जी की याद आ गई। वो पूरा का पूरा लेके कि कहाँ से पानी स्रोत कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, किस पास से लेकर रात के उसके 8-9 बज जाते हैं, इसी चीज़ में लगी हुई है। और रात को बहुत देर से आई, बल्कि तो मेरे को यही बता रही थी वो कि ये जो है इसका पूरा रीऑर्गेनाइज करेंगे इस तरह से कि जो है, देखो पानी का जो है जितना पानी है उतना ही, लेकिन वो सही तरीके से वो सारी जगह जाए, वो उसकी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि ये जो डेजर्टिफिकेशन की ओर जो है हमारा इलाका जो चल रहा है, इसको किस वाटर कंजर्वेशन कैसे करा जाए, पॉन्ड्स किस तरह से बनाए जाएं, किस तरह से जो है मिकाडा के ज़रिए ये जो है ड्रिप इरिगेशन और ये जो फुहारे वाले हैं जो चौधरी बंसीलाल जी लेकर आए थे, और जो हमारा ये सारा इतना ड्राई इलाका जो है अपना तुशाम हो गया, बाडरा हो गया, लोहारू हो गया, दादरी का भी हिस्सा है, तो ये किस तरह से इनको नई योजनाएं जो हैं शुरू करी जाएं, उसके ऊपर श्रुति काम कर रही है। और निश्चित तौर पे देखो पढ़ी लिखी है, आने वाले समय में आप देखिएगा अपने दादा की तरह जो है वो भी नाम कमा के जाएगी। अब भूपेंद्र हुड्डा जी को तो जो है शराब ही नजर आती है। मेरे को तो हंसी आ रही थी, वो देख रहे थे ना जब जैसे वो रिजल्ट आ रहे थे, तो वो रथ बना रखा था, श्री कृष्ण का रथ, कृष्ण जी का रथ बना रखा था, बोलो वहाँ पर। अब इस तरह की बात जब जो एक राजनीतिक लोग करें तो ये तो बहुत ही बचकानी बातें मैं समझती हूँ। जो है आज के दिन जनता ने अपना मत दे दिया है, और जनता का मत ये है कि उनको पूरी तरह से नकारा गया है। ये बात को उनको जो है अब समझकर अपने अच्छा होता अपने चुपचाप अपने बैठते, और इस बात को जो है अपनी वो जो है ये खिल्ली और उड़ रही है इन चीज़ों से, सच्चाई ये है। लेकिन क्योंकि वो अपना जो है अपने इसके ऊपर से जो है ना ध्यान भटकाना चाहते हैं कि असलियत के अंदर हार का कारण क्या था, इसलिए ये सारी इस तरह की बातें हो रही। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की बजाय भूपेंद्र ना, वो अब चाहे कुछ भी खेल लें, अब तो खेलना ही है। ये इसके ऊपर कार्रवाई 2026 के अंदर शुरू होगी, और आप जानते हैं कि बहुत रीऑर्गेनाइजेशन होएगा। हमारी जो हैं सीटें बढ़ेंगी, पार्लियामेंट की भी बढ़ेंगी, विधानसभा की भी बढ़ेंगी, तो देखते हैं अब कैसे क्या आगे होएगा। निश्चित तौर पे तो शाम वालों को तो सुना आपने किरण चौधरी को, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मुश्किलें ये हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली है, तो दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के सत्ता में न आ पाने से काफी हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ चर्चा करें तो रामकुमार गौतम ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संकेत दे दिए हैं, सुझाव दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नई पार्टी बना लेना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो आपका जुगाड़ लग सकता है मुख्यमंत्री बनने का, वरना आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। सुनिए रामकुमार गौतम को क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और पार्टी बना लिया भूपेंद्र हुड्डा, बेशक टूट बैठ जाओ जरा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पार्टी कांग्रेस पार्टी गारंटी से कहता हूं कभी पावर में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अरे भले आदमी जाति